गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू अ चैनल मेंस वाला। दिस इज आयुष महेश्वरी। तो कैसे हैं आप सभी? बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार, बहुत ही दमदार। ठीक है, तो देख लिए आप, हम स्टार्ट करते हैं अपना जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताने आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको अंत समय पर पढ़ने हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं एंड में बताने वाला हूँ उस वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत बड़े बड़े आईएएस जो लोग हैं उन्होंने भी, अगर आप शफीक हसन आईएएस साहब को सुना होगा आपने कभी, तो उन्होंने भी डायरेक्टली ये चीज़ बोली है ऑन कैमरा, ऑन पोडियम पर सामने से बोली है। क्या चीज़ बोली है ये मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ, लेकिन कंप्लीट इस सेशन को देखिएगा आप। और सबसे पहले आपको मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी एक टेस्ट सीरीज और फैक्टोलॉजी दोनों की दोनों जो है एप्लीकेशन पर चल रही हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, ये टेस्ट सीरीज चल रही है, लेकिन इसकी प्राइस जो है बहुत कम है। 199 प्राइस है इसकी, 199 प्राइस है। इसमें 60 टेस्ट के साथ साथ 10 टेस्ट की पीडीएफ भी अपलोड कर दी है हमने, यानी कि अब टोटल ये 70 टेस्ट हो गए हैं। यूनिट वाइज भी हैं और एफएलटी भी हैं। ये हमारी फैक्टोलॉजी चल रही है। अभी इसका जो प्राइस रखा है वो 99 रुपीज़ रखा है, यानी कि आप मार्केट में जाके देखेंगे तो हजार क्वेश्चन जो है 200 300 रुपए में मिल रहे हैं, लेकिन मैंने 4500 वन लाइनर सिर्फ आपको दिए हैं 99 रुपए में। ठीक है, तो आप इन दोनों दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो। अब हमारे काम पे आ जाते हैं। ये हमारे काम में जो आप सुनने आए हो या जो आप देखने आए हो, जिस थंबनेल के चाह रहे आप चीजें करने आए हो, ठीक है। तो देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे प्रश्न आने की संभावना नहीं है, आएंगे ही आएंगे। जिससे प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं है, 100% प्रश्न आने ही आने हैं, 100%, 100%, यानी मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हुए राज्य व उनके राज्य, लगे हुए जिले व उनके राज्य। अब देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं, किन कौन से जो जिले हैं वो राजस्थान से लगते हैं, कौन से जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से लगता है। भाई ये इनके बारे में हमेशा आप देखते हैं पीएससी में प्रश्न पूछता ही है वो, और स्टेट्स के बारे में पूछता है कि भाई उत्तर प्रदेश के राज्यपाल वगैरह इनके लिए पूछ लिया। तो जो सीमा से लगे राज्य हैं उनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से याद कर ही लीजिएगा, उसको आपको छोड़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, अगली बारी बात आ जाती है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां। ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियां जो है मेजर ट्राइब्स, मेजर जो है डेलिकेट्स जो है ट्राइब्स, जो मतलब जो उनकी ट्राइब्स की जो बोलियां हैं, ट्राइब्स की जो डेलिकेट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत आपको अच्छे से याद करना है। मेजर डेलिकेट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ट्राइब, दोनों समझ लिए। ट्राइब की बोलियां भी जो है आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, आफ्टर दैट मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर, यानी कि मेजर टेम्पल्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखिए, मेजर टेम्पल्स में आ जाता है कि जो है बटेश्वर मंदिर कहां पर है, कि भाई ये वाला मंदिर कहां पर है, सासबहू मंदिर कहां पर है। तो ये आने की प्रबल संभावना है। सिंगा जी का मेला कहां लगता है, मेले से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं ये वो टॉपिक है जहां से हर साल परीक्षा में 60 से 65 प्रश्न बनते ही हैं। तो अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन को अपने को छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं। देखो, आप देख रहे हो केव से आ जाता है प्रश्न कि मेजर केव्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहां से जो केव्स हैं वहां से भी प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। आप हर बार देखते होंगे कि भरतरी की गुफा कहां पर है, सारो मारो की गुफा कहां पर है। तो आप ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से याद करें कि भाई सारो मारो की गुफा जो है वो सीहोर जिले में है, भरतरी की गुफा जो है वो कहां पर है, वो उज्जैन में है। तो आप ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है याद करना। आफ्टर दैट इसके बाद आ जाता है मध्य प्रदेश के प्रमुख स्तूप। जानते हैं आप, मेजर स्तूप के बारे में भी आ जाता है कि भाई सांची का स्तूप कहां पर बना हुआ है। तो आपके बहुत अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से इसके बारे में चर्चा करनी है। चर्चा करनी है कहने का मतलब ये है, चर्चा से कहने का मतलब यह है कि इन टॉपिक्स पर आपको, अगर आपका एक भी टॉपिक इनमें से कोई सा रह गया है तो आप इनको बहुत अच्छे से फोकस करें। ठीक है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूं। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल तथा किले। देखो, मेजर प्लेसेस एंड फोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। अब देखो, देख रहे हो पैलेस वगैरह आपको लर्न करें कि भाई जहाज महल कहां पर है, हिंडोला महल कहां पर है, हाथी दरवाजा कहां पर है। ये सब चीजें आपको याद करने, और फोर्ट के नाम याद करें कि किस रत्न को, किले को जो है पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं मित्रों, है ना। तो आपको ये लर्न करनी है, और भी सबके बताएंगे, आप थोड़ा सा वेट करिए, सबके बताएंगे। मध्य प्रदेश की कला एवं नृत्य एवं संबंधित संस्थाएं। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आता है, डांस से क्वेश्चन आता है, फोक से क्वेश्चन आता है, फोक डांस से क्वेश्चन आता है। तो मध्य प्रदेश की ये जो है आपको सारी चीजें लर्न बहुत अच्छे से करनी है कि भाई दुलदुल घोड़ी जो है किस जनजाति का है, तो सहरिया जनजाति का है। माच जो है लोकनाट्य है कि लोक नृत्य है, तो माच जो है लोकनाट्य है। ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न अच्छे से करनी है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले जी आ गया, देखिए लाइक फेयर्स वगैरह
याद करनी है, मध्य प्रदेश के कंप्लीट फेयर्स आपको याद करनी है, लाइक जल विहार का मेला कहाँ लगता है, छतरपुर में लगता है, तो बताओ उसे आप कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है, तो सीधी में लगता है। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। अगला हमारे सामने जो चैलेंज आता है, अगला चैलेंज आता है हम सबके सामने कि मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नाट्य, देखो बताया मैंने अभी फोक डांस वगैरह अच्छे से लर्न करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक गान, विश्व धरोहर स्थल। देखिए आप विश्व धरोहर स्थल जो है, विश्व धरोहर स्थल से भी जो है पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब विश्व धरोहर स्थल में आप क्या लिख लेंगे, विश्व धरोहर स्थल में आप क्या देख लेंगे कि भाई सांची स्तूप को किसने बनवाया, किसने, तो अशोक ने बनवाया, ठीक है, इस तरह की चीजें। अच्छा अब इसमें विश्व धरोहर स्थल में एक चीज प्लस कर लो, जो है इस बार आप वेटलैंड से क्वेश्चन आने की भी संभावना प्रबल है। 100% वेटलैंड से क्वेश्चन आ जाएगा कि मध्य प्रदेश में वेटलैंड सिटी जो है किसको घोषित किया गया है, तो आपको बोलना होगा कि मध्य प्रदेश में इंदौर को वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है। किसी की कोई क्वेरी है क्या? बहुत बहुत देखो, कुछ पूछने जैसा कुछ है नहीं, बताने जैसा कुछ है नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये टॉपिक अगर आपने छोड़े हैं तो आप 100% इनको लर्न कर ही लें। प्रमुख साहित्यकार एवं कृतियां, आप सब जानते हैं कि भाई कृतियां आ जाती है कि भाई जीप में सवार इल्लियां किसकी रचना है, ठीक है, मुट्ठी भर बारात किसकी रचना है, कामायनी किसकी रचना है, मालविकाग्निमित्रम किसकी रचना है। इस तरह से आपको याद करनी है। एक चीज और बता दूं, रचनाओं के साथ साथ कवियों का जन्म स्थान भी याद करना है कि भाई इनकी जन्मस्थली कहां रही है, इनकी मर्मस्थली कहां रही है, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से लर्न करनी है मेरे प्यारे। तो मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल यानी कि मेजर रिलीजियस प्लेसेस भी आपको लर्न करने हैं दोस्तों, ठीक है। मेजर रिलीजियस प्लेसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रमुख पर्यटन स्थल ये याद करने हैं। प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजातीय व्यक्तित्व इस बार आप सब जानते हैं कि यूनिट 10 जो है जनजातियों से रिलेटेड है, और जनजातियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आपके जनजातियों से आने ही आने हैं। तो 10 क्वेश्चन वो कहां से देंगे, तो ट्राइब, ये प्रमुख जो व्यक्तित्व हैं इनमें से भी क्वेश्चन उठाएंगे। भूरीबाई का संबंध मध्य प्रदेश में किस चित्रकला से, तो भाई आपको बताना पड़ेगा कि पिथौरा चित्रकला से, मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से बिलोंग करती हैं। आपको ये चीजें बतानी ही पड़ेंगी मेरे प्यारे मित्रों। अगली बात आ जाते हैं हम, ये देखिए आप देखेंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। देखिए अब देखो कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन की भाई त्रिपुरी अधिवेशन क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव से तो करना ही करना है, और अदर आपको ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी करना है कि मध्य प्रदेश की कौन सी 3 महिलाएं हैं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई सरोजिनी नायडू रही हैं, और 2 कौन सी रही हैं, सेन गुप्ता रही हैं, है ना, नलिनी सेन गुप्ता रही हैं, और एक और महिला कौन रखी है, मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आप लोग, है ना। 3 महिलाएं रही हैं। प्रमुख अखबार ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं उनकी पुस्तक है, ये मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये नवजीवन किसने निकाला, कौन सी खेल पत्रिका कहां से निकलती है, खेल हलचल कहां से निकलती है। तो इस तरह के प्रश्न जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग बहुत ज्यादा पूछता है। आगे हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा अगला जो टॉपिक है हमारा, आपको सबको दिख रहा होगा इसलिए मैं इसको जूम कर ही रख रहा हूं। प्रमुख समाज सुधार आंदोलन और उनसे संबंधित संस्थाएं, देख रहे हो भैया भैया, जो आपके सोशल रिफॉर्म्स हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट रिफॉर्म्स हैं, है ना, रिफॉर्म्स वगैरह, मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। यहां से क्वेश्चन आता है, ये आधुनिक भारत का हिस्सा है, और आप मध्य अगर भारतीय इतिहास में जाएंगे तब भी आपको ये चीज बहुत अच्छे से लर्न करनी है मेरे प्यारे मित्रों। अगला आ जाता है हमारे सामने, अगला आ जाता है हमारे सामने, एक सेकेंड, अगला आ जाता है प्रमुख गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं गवर्नर जनरल। अब देखिए गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से क्वेश्चन किस तरह का जाता है कि भाई जो है दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया, प्रेस की स्वतंत्रता किसने की है, तो किसने बहाल की है ना, प्रथम जनगणना किसके समय पर हुई। तो इस तरह के प्रश्न जो है जा रहे गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से आने की संभावना प्रबल रहती है मेरे प्यारे मित्रों। अगला नेशनल पार्क, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है। ये मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में भी करने हैं आपको, ये भारत के पर्सपेक्टिव में भी करने हैं, तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन बनना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्य एवं वन्यजीव अभ्यारण्य भाई बता ही दिया मैंने। भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। भारत में हॉटस्पॉट जोन भी आपको लर्न करने हैं, कौन से हैं कौन से नहीं है, ये सारी चीजें याद करनी है। अच्छा कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, पचमढ़ी को जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया, और मध्य प्रदेश में जो अचना कमार है उसको जैव आरक्षित क्षेत्र जो है कब घोषित किया गया। अगला जो है, अगला हमारा
अगला है हमारा भारत के जैव आरक्षित क्षेत्र, भारत में भी बता दिया। बायोस्फीयर रिजर्व एरिया जो है अभी मैंने बता दिया कि भारत के लिहाज से भी याद करने हैं। भारत तथा विश्व तौर पर मध्य प्रदेश के रामसर स्थल बता दिया। कर्नाटक के टाइगर प्रोजेक्ट ये लर्न करने हैं। केरल, कर्नाटक तथा असम के एलिफेंट प्रोजेक्ट ये बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्न करने ही है, प्रश्न बनते ही है यहाँ से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह याद करने हैं, राज्यपाल लर्न करने हैं। अनुच्छेद देखो भैया, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है आर्टिकल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। पंचायती राज्य से इस बार बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे कि भाई पंचायती राज्य को राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति कब दी गई, ठीक है, मध्य प्रदेश में कब लागू हुआ, क्या हुआ, प्रथम जिला कौन सा था, ये सब चीजें। हाँ, पंचायती राज से रिलेटेड आपको आर्टिकल सेक्शंस भी याद रखने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं के बारे में भाई आपको इसरो वगैरह इन सब के बारे में बहुत अच्छे जानना है, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाएं। मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में जानना है कि भाई मलखंभ अकेडमी कहां पर है, तो उज्जैन 2013 में स्थापित की गई। ये चीज आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है मेरे प्यारे मित्रों। प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, प्रमुख पुरस्कार, बीमारियां एवं उनके कारण, ये मेजर डिसीज भी लर्न करनी है। और आपको लास्ट एक टॉपिक बचा है विटामिन, लेकिन ये लास्ट नहीं है, इसके बाद मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो यार, मैंने बोला था आपसे अंत में एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, अंत में वो बहुत अच्छी चीज ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अब ना आपको ये टॉपिक जो है ये तो आपने पढ़ ही लिए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे टॉपिक जो है आपने ये पढ़ ही लिए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो आप एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास मैं बता देता हूं। देखो ये टॉपिक तो आपको पढ़नी ही है, एनी हाउ रिवीजन करनी है, कैसे भी करके टाइम निकालो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज और है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल 7898254748, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है 4748, आप इस पर जाएंगे, ये हमारा नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे जैसे ही टेलीग्राम हमारा ढूंढेंगे, आपको मेंस वाला या सर्च कर सकते हैं, मेंस वाला जो है आपको ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू की जो फाइल है वो डाउनलोड कर लेनी है, और वो वाले सारे प्रश्न लगाने हैं। लगभग 1500 से 1700 क्वेश्चन है, वो आपको 100% लगाने हैं, क्योंकि वहां से पीएससी में डायरेक्ट 8 से 9 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। डायरेक्ट आ सकते हैं बिना किसी हेरफेर के, बिना किसी मतलब ये सोचिए ऑप्शन भी फेरबदल नहीं होगा, सीधा कॉपी पेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं हर बार। ये जो पुराने पेपर लेती है ना पीएससी, वो आयोग के ही पेपर है, और आयोग के ही पुराने पेपर आते हैं। अब आयोग का ऐसा नहीं है कि 2013 पीएससी का पेपर दे दिया हो, नहीं, सिविल इंजीनियरिंग, सोशल वर्कर, ये जो आयोग के और सारे पेपर होते हैं जिनमें मध्य प्रदेश पूछा जाता है, वो वाले पेपर मैंने वहां दे रखे हैं। अब दूसरी चीज क्या है, देखो दूसरी चीज ये है कि अंत समय पे जो है भाई आईएएस जो शफीक हसन साहब है, उन्होंने भी यही बोला था कि अंत समय पर जो है आपको सबसे ज्यादा जो लगाने चाहिए वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप किसी भी प्रपंच में ना पढ़े, किसी भी टेस्ट सीरीज के प्रपंच में ना पढ़े, मैं तो सबसे बोलूंगा अगर आपने मेरी टेस्ट सीरीज पहले से ले रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं ले रखी है ना तो ये वीडियो अगर आप अंत के 10 दिन में देख रहे हैं तो आप वो 10 दिन के लिए टेस्ट सीरीज मत लीजिए। मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। अंत के 10 दिन में आपको सिर्फ वही लर्न करना है जो आप इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, जो आपने रिवीजन नहीं कर रखा है, एक दो बार रिवीजन पढ़ रखा है और आप उसको रिवीजन करना चाहते हैं। बिल्कुल आप याद करिए, सोच के समझ के चलिएगा कि आपको वही चीज पढ़नी है जो आपने पढ़ रखी है, अलग से कुछ नया नहीं पढ़ना है। यकीन मानिए दोस्तों, अभी क्या होगा, टेस्ट सीरीज में मान कर चलिए 2-4 क्वेश्चन अलग मिल गए, आप उस टॉपिक पर पढ़ने लग जाओगे और आपका रिवीजन रह जाएगा। तो रिवीजन इज द बेस्ट की ऑफ सक्सेस। आपको रिवीजन तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और मैंने बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए, उससे क्या होगा, आपका एक माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये नेचर है पीएससी का पूछने का। हो सकता है आप अंत समय में उन क्वेश्चन से प्रभावित होकर आप उस नेचर के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करने लगो। अगर आप अभी बहुत ज्यादा भटकाव में हो तो आप ये भी बहुत ज्यादा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पे इस पे बात कर लीजिएगा। और फैक्टोलॉजी के लिए, फैक्टोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, फैक्टोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो उसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है, उसमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है। बस ये होने वाला है कि आप अभी पढ़ते पढ़ते क्या लिखते हो, अपने जो क्वेश्चंस है, जो भी सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स है, उनको आप एक पेज पे नोट कर ले रहे हो। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने आपका ये पेज पे नोट करने वाला जो टाइम है वो बचा दिया है, और 4500 फैक्ट मध्य प्रदेश एमपीजीके के और यूनिट 7 के 4500 फैक्ट जो है आपको एक ही जगह जो है कंपाइल करके दे दी है। ये मैंने किया है इसमें, ठीक है। कुछ अलग नहीं किया है, मैं कोई ब्रह्मा जी से कोई जड़ी बूटी नहीं लेकर आया हूं जो फैक्टोलॉजी में डाल दी है, जो आप रट लोगे और पेपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ 4500 फैक्ट वो हैं जिसमें से हो सकता है कई आपको आते भी हों, लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपको ये एक जगह कहीं नहीं मिलेंगे, और एक जगह देने का जो काम है वो मेंस वाला ने किया है। तो फैक्टोलॉजी के लिए आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं, 7898254748 ये हमारा नंबर है, सेम ये नंबर है। व्हाट्सएप पे आप जाके फैक्टोलॉजी लिख सकते हैं और वहां पे आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी, मात्र 99 रुपए में आपको मिल रही है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ ये सेशन खत्म करते हैं। बहुत लंबा तो नहीं रहा, इस केवल 12 से 13 या 14 मिनट का 15 मिनट का जो सेशन रहा है, उस सेशन में मैंने आपको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता दी है कि बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा एकदम सिद्ध होने वाली है, लाभदायक सिद्ध होने वाली है, रामबाण सिद्ध होने वाली है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।